प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमको मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे। और मेरे अजीज़ों, हम स्वयं अपने प्रयत्नों के द्वारा कभी भी सच्ची सफलता को माप नहीं सकते हैं, किंतु हमें पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करनी है और फिर हमें इच्छा की हुई वस्तुएं जो हैं वो प्राप्त हो जाएंगी। हमें परमेश्वर के उपहारों को नहीं बल्कि उसकी उपस्थिति को खोजना है। यदि हम देखें वचन संहिता 27 उसकी 4 से 6 आयत तक परमेश्वर का वचन कहता है, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूं कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपाए रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। कभी कभी हम अपने जीवन में पीछे होने लगते हैं। कुछ सालों पहले मैं भी ठीक ऐसा ही करता था। मैं एक बड़ी सेवकाई को खोजता था, फिर प्रभु का दखल हुआ और प्रभु ने मुझे दिखाया कि मैं क्या गलत कर रहा था। भजन संहिता 27 उसकी 4 से 6 में परमेश्वर ने मुझे इस बात पर जोर दिया कि पहले मुझे उसको और उसकी उपस्थिति को जीवन भर ढूंढना है। उस समय मैं बहुत सी चीज़ों की मांग कर रहा था, उनमें से कोई भी बात ऐसी नहीं थी जो परमेश्वर की उपस्थिति से मतलब रखती थी। जब मैं उसको खोजने लगा तो मेरे अंदर उसको पाने की इच्छा और अधिक बढ़ गई। फिर जब मुश्किलें आती थी तो वे मुझे छुपा लेता था, जैसा कि उसने मुझे अपने तंबू के गुप्त स्थान में छिपाया हो। जब शत्रु मुझे नाश करने मेरे खिलाफ आता था, मैं प्रभु की स्तुति करता या शैतान मेरा कुछ भी नहीं कर पाता था, क्योंकि मैं हर समय परमेश्वर की उस समय उपस्थिति में था और मैं उसकी स्तुति करता था। क्योंकि मैं परम प्रधान के गुप्त स्थान में था, मैं उसकी पहुंच से दूर था। शैतान मेरा मानसिक संतुलन नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि मैं तो उस छाया में था जहां मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं थी। यदि हम देखें फिलिपियो 4 बाब उसकी 6 से 7वीं आयत में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। बहुत समय पहले परमेश्वर ने मुझे प्रार्थना के दौरान ऐसा बताया कि जो कुछ भी शत्रु ने मुझे दिया है वह सब मैं प्रभु को दे दूं। प्रार्थना यही है, सीधी सी। शैतान हमारे पास आता है और हमें समस्या थमा देता है। हम कहते हैं कि मैं इसके बोझ को नहीं उठा सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ही भारी है। प्रभु, यह मैं आपको देता हूँ। इतनी सी प्रार्थना थी। फिलिपियो 4, 6, 7 में पौलुस प्रेरित हमें इस बात का निचोड़ देता है कि प्रार्थना करो और चिंता मत करो। वह ये नहीं कहता है प्रार्थना करो और चिंता करो। जब हम प्रार्थना करते हैं और अपनी समस्या को प्रभु को दे देते हैं, ये एक चिन्ह होता है कि हम उस पर भरोसा करते हैं और इसी को प्रार्थना माना जाता है। हम सब लोगों के जीवन में प्रतिदिन कई चुनौतियां आती हैं जिनका सामना भी करना चाहिए। अपने आप में अपने बारे में बुरा महसूस करके उसके फंदे में गिर जाना, जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है इसलिए अपने सिर को झुकाना हमें कहीं नहीं पहुंचाएगा। हमें अपने जीवन का केंद्र बदलना चाहिए और वैसा करना चाहिए जैसे कि बाइबल कहती है। जब आप और मैं प्रार्थना करने लगते हैं तो शैतान हमें अकेला छोड़ देगा। वो देखेगा कि हम बिल्कुल भी नहीं घबराए हैं और परमेश्वर के विश्वास में दृढ़ हैं। याकूब 1 बाब उसकी 6 और 7वीं आयत पे कहता है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है जो हवा से बहती और उछालती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। अगर प्रार्थना में अपनी ज़रूरतों को प्रभु के पास लाना है और फिर भी उन बातों के लिए लगातार चिंता करते रहते हैं हम,
तो हम सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों को साथ में मिला देते हैं। प्रार्थना एक सकारात्मक शक्ति है और चिंता एक नकारात्मक शक्ति है। अगर हम दोनों को साथ में जोड़ दें तो इसका परिणाम शून्य होगा। मैं आपके बारे में नहीं जानता हूं, पर मैं नहीं चाहता कि आपके पास शून्य सामर्थ्य हो। इस कारण मैं कोशिश करता हूं कि प्रार्थना और चिंता को साथ में ना मिलाऊं। परमेश्वर ने एक दिन मुझसे प्रार्थना में बताया, बहुत लोग शून्य सामर्थ्य से काम कर रहे हैं क्योंकि वे हमेशा सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों को मिला देते हैं। थोड़े समय के लिए तो वे सकारात्मक अंगीकार करते हैं और फिर थोड़े समय में वे नकारात्मक अंगीकार करते हैं। थोड़े समय के लिए प्रार्थना करते हैं और फिर थोड़े समय के लिए चिंता करते हैं। परिणाम स्वरूप वे बस आगे पीछे होते रहते हैं, एक झूले के समान। जब हम किसी एक झूले पे बैठते हैं जो सिर्फ आगे और पीछे होता है, वे वास्तविक रूप से कभी भी उन्नति नहीं करते हैं। क्यों ना सकारात्मक बातों में बने रहने का आज हम निर्णय लें, परमेश्वर पर भरोसा करके और चिंता का इनकार करें। दूसरा सूचक चिन्ह जो है वो है व्याकुलता से संबंध रखता है। व्याकुलता चिंता से भिन्न है, एक बेचैन करने वाली अनुभूति है जो तब भी मंडलाती रहती है जब हमने यह सोच भी लिया होता है कि हमें इस परेशानी को जो हमने सुलझा लिया है। यह तो चिंता के दुगने हिस्से के समान होती है व्याकुलता। जब हम इस दिशा में जाते हैं तो हम विश्वास के बिना भय में कदम बढ़ाते हैं। ज़्यादातर आने वाले कल का भय या फिर किसी अनजान बात का भय, परिणाम तो व्याकुलता होती है। यदि हम देखें नीति वचन 12 बाब और उसकी 25वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि उदास मन दब जाता है। व्याकुलता मनुष्य के जीवन में एक भारीपन को ले आता है। व्याकुलता एक ऐसी स्थिति है जिसमें बेचैनी, शंका और चिंता होती है। कभी तो ये बेचैनी बिल्कुल अस्पष्ट होती है, कुछ ऐसी जिस पर हम दोष भी नहीं लगा सकते हैं। हम तो ठीक से जानते भी नहीं है या हमें पता भी नहीं चलता कि हम बेचैन हैं, और जो हमारे आसपास है वे भी बेचैन लोग हैं। किसी बुरी बात की शंका करना एक व्याकुल भाव है जो आने वाली बातों का भय रखती है। दूसरे शब्दों में कहें तो शंका करना व्याकुलता की एक बुरी अवस्था है। मुझे याद है एक बार मैंने भी व्याकुलता की उस बुरी अवस्था का अनुभव किया था। मैंने अपने जीवन में इतनी बुरी बातों का अनुभव किया था कि मैं उस मुकाम पर पहुंच गया था जब मैं हमेशा बस बुरी बातों की उम्मीद करता था, परंतु वास्तव में मैं स्वयं यह नहीं समझ पा रहा था कि मैं क्या अनुभव कर रहा हूँ, जब तक कि यह बात प्रभु ने मुझसे वचन में से प्रकट नहीं की। नीति वचन 15 बाब उसकी 15वीं आयत में वचन कहता है, दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। मैंने जाना कि शंका करना उन किसी बातों से मतलब नहीं रखता है जो उस समय ठीक प्रकार से हो रही हैं। यह एक नकारात्मक अनुभूति है जो आने वाले भविष्य के किसी घटना के बारे में हो सकती है। जब मैं नीति वचन 15 बाब उसकी 15वीं आयत को पढ़ रहा था तब उसमें व्याकुल विचार और बुरी शंका के बारे में जिक्र है। परमेश्वर चाहता है कि हम बुरी शंकाओं से मुक्त रहें ताकि हम अपने जीवन का आनंद उठा सके। परंतु यह बात कहने में आसान है और करने में कठिन, क्योंकि शैतान हमारा शत्रु है। वो चाहता है कि हम ये विश्वास करें कि हमें हमेशा गलत समझा जाएगा और कोई भी हमारी तारीफ नहीं करेगा और कोई भी हमारी चिंता नहीं करेगा। शैतान चाहता है कि हम अपने अतीत के लिए तुच्छ महसूस करें, अपने वर्तमान के असहनीय और अपने भविष्य के लिए आशाहीन महसूस करें। परमेश्वर ने जिस काम को हमें पूरा करने के लिए दिया है, शैतान उसे हमारे ध्यान को भटकाना चाहता है, यानी कि उस ध्यान से अलग हटाना चाहता है। एक बार जब आपको ये मालूम होता है कि शैतान आपको भटकाना चाहता है तो बस बैठे रहकर चिंता और नकारात्मक विचारों को अपने आप से पराजित करने ना दें। अपने मुंह को खोलें और कुछ भी ऐसा कहें जो शैतान को सुनना पसंद नहीं करता है, और वह आपको छोड़कर चला जाएगा।
यीशु मसीह में अपने अधिकारों का अंगीकार करना शुरू कर दें। हमें ऐसा करना है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये बुरी शंकाएं हमारे आसपास मंडलाती रहेंगी और हमें चिंतित और बेचैन कर देंगी। शैतान हमारे मन में चिंता और बेचैन विचारों को डाल देता है। कभी तो वास्तव में हमारे मन पर ऐसे विचारों के द्वारा हमला सा बोल देता है। वो चाहता है कि हम उसको ग्रहण कर लें और अपने मुंह से बोलेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो उसके पास उन बातों को हमारी परिस्थितियों में रचने की सामग्री मिल जाएगी, जिन बातों के लिए वे हमें ऐसा बेचैन करने का विचार देता है। आत्मिक दुनिया में अगर हम देखें तो वचन में रचनात्मक सामर्थ होती है। उत्पत्ति 1:3 में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। यीशु ने कहा, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। अगर हम कोई नकारात्मक विचार रखते हैं और फिर उसको बोलते हैं, तब समझ लीजिए कि आप वास्तविक समस्या से बस कुछ ही दूरी पर हैं। सो कल के लिए चिंता ना करो कि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। व्याकुलता का अर्थ है चिंता। शांति का भंग होना मन की एक परेशान स्थिति है। जब हम बहुत उत्तेजित होते हैं तब हम अपने अंदर एक तनाव महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि सब कुछ एक बोझ है। बाइबल में भजन संहिता 118 की 34वीं आयत में लिखा है, आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। यूहन्ना 16 उसकी 33वीं आयत में यीशु ने कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ठासा बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। फिलिपियों 4:4 में पौलुस कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। अपने जीवन में परमेश्वर को काम करने दें। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि जब सब कुछ सिद्ध होगा तभी मैं आनंद उठाऊंगा, तो आप कभी भी अपने जीवन में आनंद नहीं उठाएंगे। इस गलती को कभी भी ना करें कि आनंद मनाने के लिए आप और आपके पास जितने भी लोग हैं वे तब तक रुके रहें जब तक कि सब कुछ सिद्ध नहीं हो जाता और अपने जीवन की समाप्ति रेखा तक नहीं पहुंच जाते। बाइबल बताती है कि आप और मैं निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में बदलते जाते हैं और हम महिमा की ओर बदल जाते हैं। इसका मतलब है कि हम विभिन्न स्तरों से गुजर रहे हैं। हमें ये सीखना चाहिए कि हम दूसरे स्तर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हमें यह कहना सीख लेना चाहिए कि मैं वहाँ तो नहीं हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए था, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं वहाँ नहीं जहाँ मैं पहले था। मैं कहीं बीच में हूँ और मैं प्रत्येक स्तर का आनंद उठाऊंगा। जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत मन भावनी हरकतें करते हैं, जैसे मुस्कुराते हैं और धीमी आवाज़ निकालते हैं, परंतु वे कुछ ऐसे भी काम करते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते, जैसे आधी रात को रोना और दांत निकलते वक्त उनका पेट का बिगड़ जाना। किसी तरह से उस स्तर से निकलकर दूसरे स्तर में प्रवेश करते हैं। इस समय वे कुछ मनभावनी बातें करने लगते हैं, वे चलने भी लगते हैं और फिर उनके हाथ में जो सामान आता है उसको वे इधर उधर फेंकने लगते हैं। फिर हम ऐसी कामना करते हैं कि वे जल्दी से इस स्तर से निकल जाएं। जल्दी ये नन्हे बच्चे स्कूल जाने लगते हैं और फिर हम कहते हैं कि मैं तब बहुत खुश हो जाऊंगा जब ये पहली कक्षा में पहुंच जाएगा, और वे दिन भर स्कूल में रहा करेगा। परंतु जैसे ही शुरुआती कक्षाओं में पढ़ रहे होते हैं बच्चे, तो हम जो है कहने लगते हैं कि मैं तब खुश हो जाऊंगा जब ये हाई स्कूल में पहुंच जाएगा। और जब वे हाई स्कूल की पढ़ाई कर चुकते हैं तो हम कहेंगे कि नौकरी लग जाएगी, तब मैं खुश होऊंगा। और फिर हम कहते हैं कि उनकी शादी हो जाएगी, फिर मैं खुश हो जाऊंगा। फिर एक दिन यह भी आता है और अचानक हम महसूस करते हैं कि हमने उनके जीवन के किसी भी स्तर का आनंद नहीं उठाया। हम तो बस इंतज़ार ही करते रह गए कि हम कब खुश हों। प्रत्येक पहलू जिससे हम गुजरते हैं
वे अपने साथ कुछ मात्रा में खुशियाँ लाता है, परंतु ये थोड़ी समस्याओं को भी लाता है। जो हमें सीखना है वह है, चाहे कोई भी परेशानी क्यों ना हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें हमेशा खुश रहना है और उस स्थान पर रह के उसमें हमने आनंद को खोजना है। भजन संहिता 92 और उसकी 4 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूँगा। ये ना सोचे कि आप तब प्रसन्न होंगे जब परमेश्वर आपके लिए कुछ दूसरा काम करेगा। जो आप चाहते हैं वे आपके लिए करे। जैसे उसने वे काम को कर देता है जो आप चाहते हैं, आपके पास कुछ और काम हो जाएगा, यानी कि कुछ और दूसरा काम आप परमेश्वर को सौंप देंगे, जिसके ना मिलने तक आप खुश नहीं हो पाएंगे, जब तक कि आपको वो मिल ना जाए। अपना पूरा जीवन इस इंतजार में ना बिता दे कि जब कोई और समय आएगा तब हम खुश होंगे। अगर हमें उस आनंद की भरपूरी में रहना है तो हमें अपनी परिस्थितियों से हटकर कुछ और ढूंढना होगा जो हमें आनंदित करेगा। भजन संहिता 32 और उसकी 11वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। चाहे हमारी सारी परिस्थितियां अनुकूल हों, परंतु आखिरकार हम यह पाएंगे कि ये दुनिया प्रतिकूल यानी कि विपरीत लोगों से भरी है। जैसे ही हम उन प्रतिकूल यानी कि विपरीत लोगों को अपने अनुसार ढालेंगे तो हम पाएंगे कि कई और ऐसे प्रतिकूल लोग हमारे मार्ग में आ जाएंगे। ये कभी ना समाप्त होने वाला चक्र है। चाहे हम हमेशा मसीह लोगों के बीच में रहते हैं तो भी हमें आनंदित नहीं करेगा। केवल एक ही ऐसा है जो हमें सदा सर्वदा के लिए आनंदित कर सकता है, वो है यीशु मसीह। और वो भी हमारे लिए तब तक ऐसा नहीं कर सकता जब तक हम उसे ऐसा करने ना दें। लूका रचित सुसमाचार 10 बाब उसकी 38 से 40वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वे जा रहे थे तो एक गांव में गया और मार्था नामक के स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वे प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। मरियम किसी ने उस आनंद, शांति और हर्ष का श्रोता नहीं जाना था जब उसके अतिथि यीशु उनके घर आए तो उसके चरणों में उसने जगह ली ताकि वह उन सब बातों को ध्यानपूर्वक सुन सके जो वो बताने जा रहे थे। वो चाहती थी कि कोई भी बात छूट ना जाए। वो इस बात से अति प्रसन्न थी कि यीशु ने इस दिन उसके घर आने का फैसला किया था और वे वास्तव में उसकी संगति का आनंद उठाना चाहती थी। इस कारण वो ठीक उसके पैरों के पास बैठ गई और उसने अपनी आंखों को यीशु पर केंद्रित कर दिया। दूसरी ओर हम उसकी बहन को देखते हैं, बेचारी मार्था को। उसने अपना पूरा दिन भाग दौड़ कर सफाई और भोजन पकाने में लगा दिया, जैसे कि अमूमन होता है। वो यीशु के आगमन की सारी तैयारियां कर रही थी। जब भी मार्था के घर मेहमान आते थे वो इसी प्रकार करती थी। जब यीशु आ गए तो मार्था ने अपने आप को रसोई में भोजन पकाने के लिए व्यस्त कर लिया। वे खाने की मेज को लगाकर सारे काम निपटाना चाहती थी। अंत में मार्था थोड़ी सी उदास हो गई और यीशु के पास आकर बोली, हे प्रभु, आप क्यों नहीं मेरी बहन मरियम को यहाँ से उठकर मेरी मदद करने के लिए बोलते? वे तो इस आशा में थी कि यीशु उसके प्रति थोड़ा तरस खाएंगे कि ये बेचारी अकेली काम कर रही है और उसके कामों के लिए कम से कम कुछ तो सराहना करेंगे। परंतु उसकी बातों को सुनकर वो हक्की बक्की रह गई। यीशु ने उससे कहा, लिखा है कि प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है
और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। मैं निश्चित हूं कि प्रभु की इस बात के बाद शायद घर के वातावरण में कुछ चुप्पी सी छा गई होगी, परंतु सच्चाई तो यह है कि मार्था को यह सुनने की ज़रूरत थी। वास्तव में ये वो चुनाव है जो हम आज भी करते हैं, जो इस बात को तय करता है कि हम उन क्षणों का आनंद उठाएं या चिंता में उसको व्यर्थ कर दें। कभी कभी हम आज के क्षणों को व्यर्थ गवा देते हैं क्योंकि हम आने वाले कल के बारे में अत्यधिक सोचते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। हमारी सोच हमेशा आने वाले कल के विषय पर केंद्रित हो जाती है। हम आज के विषय में, जो आज की खुशी है, उसको कहीं ना कहीं हम छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से कहता है कि सदा आनंदित रहो। हमें रोज आनंदित रहना है। शैतान हमारे उस आनंद को छीनना चाहता है, ऐसी ऐसी परिस्थितियों को लाकर, भविष्य का डर दिखाकर वो हमारे आनंद को, जो खुशी आज हम उठा रहे हैं, उसको छीनने की कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम आनंदित रहें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। धन्यवाद देते हैं महान सामर्थी पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, जिसमें हमने सीखा कि हमें किस प्रकार से आनंदित रहता है। परमेश्वर तो हमारे को इतनी सामर्थ्य दे कि खुदा परमेश्वर इस तनाव भरे जीवन में रहते हुए हम अपने उन तमाम क्षणों में आनंदित रहें जो परमेश्वर तो हमें देता है। परमेश्वर परिस्थितियां चाहे हमारे विपरीत ही क्यों ना हो प्रभु जी, हम सर्वदा प्रभु जी तुझ पर विश्वास करने वाले हो सके। अपनी परिस्थितियों को प्रभु यीशु मसीह हम तुझ पर डालने वाले हो सके, क्योंकि जब हम अपनी परिस्थितियों को प्रभु जी तेरे ऊपर डालते हैं प्रभु जी, अपने बोझ को तेरे ऊपर डालते हैं, तो प्रभु जी हम आनंदित होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तू हमारे को हमारी उन परिस्थितियों से आज़ादी देगा। आए खुदावन दुआ करते हैं आज जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना है, उनको उनके परिवार पे खुदा तेरी आशीष हो। ये वचन दूसरे लोगों तक भी पहुंचाने वाले हो सके, ताकि वो अपने जीवन में वास्तविक आनंद को उठा सके। इस वचन के तमाम सुनने वालों पे खुदा तेरी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।